Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Studipur channel and it's Ali Ahmed and we will discuss about the chapter 1 of civics of class 9 democracy in the contemporary world. हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी जो प्रेजेंट डे में जो डेमोक्रेसी है वो कैसे है. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टू स्टोरीज दैट वर इन बुक. हम दो कहानी पढ़ेंगे जो चीन की और पोलैंड की होगी. तो स्टार्ट करते हैं. चीन एक छोटी सी कंट्री है. कहाँ की है इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. चीन एक छोटी सी कंट्री है जहाँ सेनेटर अलेंडे जी प्रेसिडेंट 1973 में बनते हैं. तो उससे क्या होता है, वो कुछ स्टेप्स टेकन करते हैं वहाँ के लोगों के लिए. तो जैसे एजुकेशन को रिफॉर्म करते हैं, उसको बल देते हैं, उसको एम्पावर करते हैं एजुकेशन सिस्टम को. और सेकेंड क्या होता है, लैंड वर गिवन टू द लैंडलेस फार्मर. जो बेचारे गरीब जिसके पास ज़मीन जायदाद नहीं है तो उनको लैंड देते हैं, ज़मीन देते हैं. और तीसरा जो होता है गरीबों की और हेल्प पुअर एंड वर्कर्स, मतलब पुअर गरीबों की और वर्कर्स की मदद करते हैं. चौथा ये होता है कि फॉरेन अपोज फॉरेन कंपनीज टेकिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो बाहरी कंपनीज जो आती थी उनको अपोज करते हैं कि इसका हमारे प्लीज़ डोंट कम इन दिस कंट्री टू टेक द नेचुरल रिसोर्सेज, इस कंट्री में ना आइए. तो इससे क्या हुआ, ये जो गरीबों की मदद जो ये सेनेटर अलेंडे जी जो करते थे, तो इनको ये पिनोचेट जी जो कि एक आर्मी जनरल, इनको पसंद नहीं आया. एक मिलिट्री कूप लेके आए और क्या करे, और गोली मार दिए. उनके घर को पूरा बॉम्ब कर दिया, मतलब पूरा बॉम्ब कर दिया, जिसकी वजह से उनका पूरा घर फट गया और अलेंडे जी डाइड हो गए. फर्स्ट और डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिए. और क्या हुआ, डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट किए और अलेंडे जी ने पहले तो रिज़ाइन करने के लिए मना किया. उन्हें रिज़ाइन करने के लिए ही वॉज फर्स्ट टू से दैट टू रिज़ाइन द जॉब, टू रिज़ाइन द पोस्ट को रिज़ाइन करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया. तो इससे क्या हुआ कि बौखला गए और ये सीधा इनको क्या कर दिए, मार डाले. तो इससे क्या हुआ, प्रेसिडेंट बन गए पिनोचेट जी, जो 1973 में पिनोचेट जी वो 17 साल के लिए क्या बन गए, लगातार 17 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ द चिली बन गए. तो इससे क्या हुआ, अपोजिशन जो अब इनका रूल जो था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था. कोई इनके रूल को पसंद नहीं करता. द पीपल ऑफ चिली वर नॉट लाइक द रूल दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द प्रेसिडेंट पिनोचेट. तो इससे वो क्या था, जो उनके जो उनका अपोज करता या डेमोक्रेसी का अपोज करता, तो उनको क्या कर दिया जाता, किल कर दिया जाता. उनको किल करके मार दिया जाता या तो जेल में कर दिया जाता. और दूसरा क्या हुआ, एल्बर्टो बैचलेट जो कि एक आर्मी जनरल थे. एल्बर्टो बैचलेट जी जो थे वो एक आर्मी जनरल थे. उन्होंने रिफ्यूज़ किया आर्मी में ज्वाइन होने के लिए. तो इससे क्या हुआ कि उनको वहीं लिंच कर दिया गया, मार दिया गया. और उनकी जो बेटी है, उनकी बीवी है, उनको कहाँ कर दिया गया, उनको दे वर पुट इन द प्रिजन एंड टॉर्चर्ड. उन्हें जेल में कर दिया गया और उन्हें टॉर्चर किया गया. अब इससे क्या हुआ, अब इनके रूल से सब क्या थे, भाई लोग उदास थे. इनके रूल से जो इनका रूल था उनसे सब लोग क्या थे, उदास थे. अब क्या हुआ, 1988 में जब रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुई, तो ये जी सोचे कि हमारी ही पार्टी मेजोरिटी में आ गई और हम जीत जाएंगे. लेकिन उन्होंने इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, नो कह दिया. तो इससे क्या हुआ, ये भैया हार गए. तो इससे इनका रूल क्या हो गया, ख़त्म हो गया. अब जब रूल ख़त्म हो गया तो डिक्टेटरशिप, आसान सी बात है, डिक्टेटरशिप था. 1988 में क्या हो गया, इनका डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गया. और हम देखेंगे कि लास्ट में फिर जो इनकी जो इंक्वायरीज हुई, इनकी इंक्वायरीज हुई, क्योंकि इनका रूल जो था अच्छा नहीं था, इसलिए लोग इनको पसंद नहीं करते थे. दोस्तों प्लीज़ स्क्रीन शॉट दिस. अब बात करेंगे पोलैंड की. अब पोलैंड में जो था यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी, जो कि पूरे यूरोप में रूल करती थी.
और जो उनके अगेंस्ट या अपोनेंट्स होता, जो उनके अपोजिशन में होता, उन्हें क्या कर देते, जेल में कर देते। उन्हें अपोनेंट्स को क्या कर देते, जेल में कर देते। तो इससे क्या हुआ, एक बार एक लड़की जो थी उसको इलीगली उसे जॉब से निकाल दिया गया। तो वर्कर्स जो लेनिन शिपयार्ड के थे वो किस पे आ गए, स्ट्राइक्स पे आ गए, स्ट्राइक्स पे आ गए, स्ट्राइक्स पे आ गए। उनका डिमांड ये था कि मतलब इस लड़की को वापस कर दिया जाए। और लेक वैलेसा जी जो थे वो बाद में इस स्ट्राइक को ज्वाइन कर लिए। और जब स्ट्राइक को ज्वाइन कर लिए, इस स्ट्राइक को ज्वाइन कर लिए तो धीमे धीमे ये फेमस होते चले गए और एक लीडर बन गए उस स्ट्राइक का। तो और लेक वैलेसा जी जो चाहते थे वो एक ट्रेड यूनियन चाहते। ट्रेड यूनियन उसे कहते हैं कि हमारी खुद की एक एम्प्लॉयमेंट, हमारी खुद की एक पावर हो जो कि हमें एम्प्लॉयमेंट हम करवा सकें। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट उनकी एग्रीड हो गई, एक यूनियन पास की जो सॉलिडेरिटी के नाम से ट्रेड यूनियन जिसका नाम सॉलिडेरिटी हुआ। तो इससे क्या हुआ, सॉलिडेरिटी होगी। फिर कुछ दिन बाद तो ये बात मान लिए, लेकिन इससे क्या हुआ, ये लोग बाद में जो जेरुजेल्स्की जो कि वहाँ उस वक्त के वहाँ प्रेसिडेंट थे, जो उस वक्त रूल कर रहे थे, ये जो पार्टी थी पूरे यूरोप में रूल कर रही थी। और ये जो सोवियत यूनियन को कंट्रोल सोवियत यूनियन का था। और बाद में जेरुजेल्स्की जी तो मार्शल लॉ ला दिए। तो इससे क्या हुआ, एक स्ट्राइक, बहुत बड़ी स्ट्राइक 1988 में हुई जो कि करोड़ों के पार पहुंच गई। किसके पहुंच गई, करोड़ों के पार पहुंच गई। तो इससे क्या हुआ, अब की बार जेरुजेल्स्की की सरकार नहीं होगी, अब की बार लेक वलेसा की सरकार होगी। तो इससे क्या हुआ, अब की बार इलेक्शन हुआ जिसमें से 100 में से 99 सीट लेक वलेसा जी की पार्टी जीती। अब लेक वलेसा जी प्रेसिडेंट वहाँ के बन गए। तो इससे क्या होता है कि 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हम दोनों स्टोरी पढ़े। इसमें ये देखा गया कि पीपल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूलर। इसमें देखा कि जो वहाँ के पीपल्स थे, जो सिटीजन्स थे, वहाँ न चूज़ कर सकते थे न चेंज कर सकते थे। जैसा कि हम पढ़े थे अभी चिली के बारे में। तो चिली में न चूज़ कर पाए क्योंकि मिलिट्री कूप आ गया, और न चेंज कर पाए। और नो फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियन, मतलब कोई डिमांड, नो फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक्शन, मतलब कोई अपनी व्यूज को नहीं कर सकते। जैसे कि अभी इसमें पढ़ेंगे, इसमें ट्रेड यूनियन, इसमें जो स्ट्राइक करना इलीगल था और ये लोग स्ट्राइक पे शुरू हो गए। ट्रेड यूनियन बना के स्ट्राइक करना इलीगल था, लेकिन इसमें स्ट्राइक करना शुरू हो गए, तो इसीलिए कोई फ्रीडम नहीं था। तो लेकिन डेमोक्रेसी में एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी में एक सिस्टम ये है कि ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल रूल कंट्री। जो लीडर को इलेक्ट किया जाएगा पीपल के द्वारा वही रूल करेगा, ये नहीं कि कोई और जगह को रूल करेगा। और सेकंड जो है, पीपल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटेस्ट। तो पीपल का जो सिटीजन्स हैं उस पार्टिकुलर उस देश के या किसी भी कंट्री के उस पार्टिकुलर रीजन के जिस जगह उनकी सरकार है या गवर्नमेंट फॉर्म होगी, तो वहाँ वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्शन ले सकते हैं। अगर उनके सहमत में नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी ये शो करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एंड शेयर दिस चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।